हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। और ये खल्लास सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। आज जो टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इसको बहुत लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है, यानी टॉपिक वाइज प्राइमरी मेमोरी को भी डिवाइड करके आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं। अब जो ये सेकेंडरी मेमोरी है इसका टेस्ट आपने दे दिया होगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अब उपलब्ध होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको देख लेना है गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। यह जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, बिजली ना होने पर डेटा भी स्थायी रूप से संग्रहित होता है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। यह एक अस्थिर यानी वोलेटाइल मेमोरी है। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो ये द्वितीयक मेमोरी होती है इसको आप क्या और बोल सकते हो, बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बैकअप मेमोरी भी आप बोल सकते हो, बैकअप मेमोरी आप बोलो, या आप क्या बोल सकते हो, सहायक मेमोरी भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोल सकते हो? ऑक्सिलरी मेमोरी भी आप बोल सकते हो। ये आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी या बैकअप मेमोरी। बिजली ना होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी है तो इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होगा, यानी पावर सप्लाई यदि आपने बंद भी कर दी ना तो भी उस डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेमोरी में रखा रहेगा, उड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या रहा, ये जो मेमोरी है ना, ये कैसी है? परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। क्या ये कथन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ऊपर के दोनों कथन सही हो गए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना भी चल सकता है। जब मैंने कंप्यूटर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आर्किटेक्चर पढ़ाया था, वहां पर मैंने बोला था कि कंप्यूटर में क्या है, हम डिवाइसेज जोड़ते जाते हैं बाहर से, उनको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेज बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी मिनिमम डिवाइसेस कितनी होनी चाहिए जिनको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो मैंने फिर बताया था कि कंप्यूटर में यदि आपके पास मेन मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की आपको जरूरत नहीं है, मेन मेमोरी यदि है ना, तो मेन मेमोरी सीपीयू वगैरह हैं, तो इनको आप कंप्यूटर बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जरूरत के हिसाब से आप इसमें क्या है और जो डिवाइसेज हैं वो जोड़ते जाते हो। और किसके थ्रू जोड़ते हो? पोर्ट के थ्रू जोड़ते हो। तो आपको पोर्ट के नेम याद रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। ठीक है, बिल्कुल यह चल सकता है द्वितीयक मेमोरी के बिना। तो यहाँ पर जो ये मेमोरी होती है ना, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप कहाँ से सही कर पाओगे? मैंने जरूरत के आधार पर आपको मेमोरी के टाइप बताए थे, जरूरत के आधार पर। ठीक है, जब मैंने आपको जरूरत के आधार पर प्रकार बताए थे मेमोरी के, तो वहां पर मैंने बताया था कि इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से रहेंगे मेरे भाई? एक प्रकार तो रहेगा इसका कौन सा? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा प्रकार रहेगा इसका कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। अब इसको सेकेंडरी मेमोरी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक क्यों है? मतलब कि यदि आपको जरूरत है तो ये तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। यानी जरूरत के आधार पर यदि मैं मेमोरी की बात करूं ना, तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद यदि आप अपने डेटा को भविष्य के लिए संग्रहित करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होनी ही चाहिए। यानी इसलिए इसको बोला जाता है क्या? ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, क्योंकि इससे चीजें और भी क्या है, आसान हो जाती हैं। ये बैकअप मेमोरी है, यानी कोई भी डेटा है जो हमारा हमको भविष्य में देखना होता है, भविष्य के लिए संग्रहित करना होता है, उसको बैकअप के तौर पर इसमें रख देते हैं। इसलिए ये जो मेमोरी है ना, ये सेकेंडरी है। भैया पहले तो हमको प्राइमरी चाहिए, जो मेमोरी चाहिए ही चाहिए उसको आप प्रायोरिटी में रखते हो, और जो आपको
जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़े उसको आप सेकेंडरी में रखते हो। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यह एक अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है, देखो यहाँ तो दोनों ही डी ऑप्शन पढ़ो और बी ऑप्शन पढ़ो। देखो बिजली ना होने पर डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो इसका मतलब हो गया ये नॉन वोलेटाइल है, यानी डेटा उड़ नहीं रहा, वाष्पशील नहीं है। और यहाँ पर इसने बोला वोलेटाइल, डेटा उड़ रहा है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत आपका हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। और आपसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन थे सही थे। यानी कि जो आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये बोल रहा है ये वोलेटाइल होती है, बिल्कुल नहीं जी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी, ये आपकी कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल होती है, डेटा उड़ने के आधार पर। ठीक है, मैंने दो प्रकार की मेमोरी आपको बताई, एक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो ये कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, हिंदी में बोला जाएगा इसको वाष्पशील, वाष्पशील बोला जाएगा, या गैर वाष्पशील। ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, गैर अस्थिर, गैर अस्थिर मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यदि कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तो क्वेश्चनों में फंसते रहोगे, और यदि आपने कॉन्सेप्ट बना लिए तो बहुत ही कम क्वेश्चनों में आपका काम हो जाएगा। बस एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं। अब देखो, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है। यानी कि चुंबकीय भंडारण का मतलब क्या है मेरे भाई, तो जब आप चुंबकीय भंडारण का इंग्लिश वर्जन लिखते हो, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक मेमोरी। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेमोरी बोलेंगे। तो आपसे पूछा है इनमें से मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, विंचेस्टर डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टैप। देखो यहां पर तो मैग्नेटिक टैप आ रहा है, तो ये तो होगा ही। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, जब आप मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, मैं आपको डिवाइडेशन बता देता हूं, क्लासिफिकेशन। जब आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हो तो इसको अपन तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक कौन सा है आपका, एक है मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, और दूसरा है आपका कौन सा, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। और तीसरा है आपका कौन सा मेरे भाई, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ये तीसरा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको क्लासिफिकेशन आता है ना, तो यहाँ से आप बहुत क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जब आप मैग्नेटिक मेमोरी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है मेरे भाई, इसको भी आगे बांट देते हैं हम डिस्क में, और एक क्या हो जाती है, टैप। ठीक है, तो टैप में तो आपका मैग्नेटिक टैप आ जाता है, और डिस्क के अंतर्गत आपकी बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क आ गई आपकी, और क्या आ गया आपका, फ्लॉपी डिस्क आ गया आपका। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। ठीक है, और जितनी भी डिस्क है ना, ये विंचेस्टर डिस्क, ये आपके हार्ड डिस्क के ही क्या हैं, टाइप हैं, विंचेस्टर डिस्क। और जैसे जिप डिस्क, जिप डिस्क, ठीक है, ये आपके हार्ड डिस्क के ही टाइप हैं। एक बर्नौली डिस्क, बर्नौली डिस्क, बर्नौली डिस्क, ये भी आपके क्या है, मैग्नेटिक डिस्क का ही क्या है। और यदि आप ऑप्टिकल की बात करें तो यहां पर मैंने आपको बताया था सीडी, डीवीडी और बीआरडी, या बीडी लिखो, बीआरडी लिखो, या आप इसको बीडी भी बोल सकते हो। इसका मतलब है ब्लूरे डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है मेरे भाई, आपकी एसएसडी होती है, आपकी पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, और आपका क्या है, मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है। तो ये मैंने आपको बताया था। यदि आपको ये क्लासिफिकेशन याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा मेमोरी कार्ड किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में आ रहा है, मैग्नेटिक मेमोरी में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है मेरे भाई, तो आपका जो ये है मेमोरी कार्ड, ये आपका चुंबकीय भंडारण नहीं है। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। देखो बार बार एसएससी सीजीएल में दो से तीन शिफ्ट हुई थी, तो हर शिफ्ट में मैग्नेटिक मेमोरी का क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो आपसे फिर से पूछ लिया है कि मैग्नेटिक डिस्क, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक डिस्क का मतलब क्या हुआ,
यानी कि चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये आपका हो गया। चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क, ये आपका हो गया। अब इसका कौन सा टाइप नहीं है, मैंने आपको अभी बताएंगे, ये अभी बताएं। हार्ड डिस्क होता है, जिप डिस्क होता है, बर्नौली होता है, विंचेस्टर होता है, फ्लॉपी होता है। अब आप देख लो इनके अलावा जो मिले। देखो डिस्क पैक, डिस्क पैक का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी हार्ड डिस्क होती हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्क को मिला दिया जाता है, बहुत सारी हार्ड डिस्क यानी हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, डिस्क पैक बोल देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा वो नहीं है, पैकेज मिल गया एक तरह से। डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये हो गया। उसके बाद अब ये कौन सी होगी, ये मेरे भाई अभी मैंने बताई है, ये होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी होती है, ऑप्टिकल डिस्क में यह आती है, ऑप्टिकल डिस्क में ये आती है। विंचेस्टर डिस्क और जिप डिस्क ये किसके प्रकार हैं, ये हार्ड डिस्क के ही क्या हैं, प्रकार हैं, हार्ड डिस्क के ही क्या हैं, हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है, नहीं है पूछा है तो ये डीवीडी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, ना कि मैग्नेटिक डिस्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बार बार ये क्लासिफिकेशन मैंने बताया है ना, यदि आपने ये याद कर लिया ना तो एक क्वेश्चन आराम से इससे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल का, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखो गलत ही गलत पूछ रहा है, आपको कहीं जल्दबाजी में सही नहीं कर देना है, गलत पूछ रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा है चुंबकीय टैप यानी मैग्नेटिक टैप के बारे में। अब यदि आपने मैग्नेटिक टैप को गहराई से नहीं पढ़ रखा है, इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से मैग्नेटिक टैप को भी बताया हुआ है, और जो लोग हमारे सफल स्टडी ऐप में जुड़े हुए हैं उनको तो ठीक है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पता है उनको। तो अब चुंबकीय टैप क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखें। देखो चुंबकीय टैप, मैग्नेटिक टैप, पहले एक कैसेट आती थी ऐसी, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसमें रील लगी हुई होती थी, रील लगी हुई होती थी ऐसे, इस पर चढ़ी हुई होती थी, ठीक है, ऐसे। ये इसको कैसेट इसको बोलते थे, इसको मशीन में लगाया जाता था और आप गाने वगैरह ऐसे सुनते थे। ठीक है, ये आपकी कैसेट है। अब इस जो रील होती है ना, ये जिसको आप रील बोल रहे हो, ये क्या है, ये मैग्नेटिक डिस्क ही है एक तरह से। मैग्नेटिक क्या हो गया, मैग्नेटिक टैप हो गया, टैप की तरह ही तो है। रील आपकी कैसे रहेगी, रील को आप ऐसे लंबा करो तो रील आपकी थोड़ी सी उसकी विड्थ होती थी और लेंथ होती थी, उसको क्या है, इन पे लपेट दिया जाता था, ऐसे लपेट दिया जाता था। ठीक है, अब आप यहां पर बात करोगे ना, अब इसमें टेक्निकली क्या चीजें हो रही हैं, इसमें टेक्निकली आप चीजें देखोगे ना तो इसमें आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे वर्टिकली कुछ क्या है, रेखाएं मिलेंगी आपको, लाइंस मिलेंगी वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली आपको लाइंस मिलेंगी इसमें। ठीक है, जब आप इस रील को देखोगे इसमें वर्टिकली ऐसे लाइन मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी आपको क्या मिलेंगी, लाइन मिलेंगी। ऐसे हॉरिजॉन्टली भी आपको इसमें क्या मिलेंगी, लाइन मिलेंगी। ऐसे ब्लॉक बने हुए होते हैं जिनमें आपका डेटा रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो ये वर्टिकली लाइनें हैं, जो ये वर्टिकली लाइनें हैं, इनको आप क्या बोलेंगे, और जो ये क्षैतिज लाइनें हैं इनको आप क्या बोलेंगे। यदि आपको मैग्नेटिक टैप में ये नहीं पता ना, तो ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मेरे भाई आपके एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2025 में बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो ये आपकी वर्टिकल लाइन्स होती हैं ना मेरे भाई, जो ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं इनको बोला जाता है क्या, फ्रेम। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फ्रेम। और जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो ग्रीन वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल होती हैं, क्षैतिज होती हैं, इनको बोला जाता है क्या, ट्रैक। ट्रैक या आप क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। ठीक है, चैनल आप बोल सकते हैं, चैनल आप बोलेंगे। तो अब आप देख लो, गलत आपसे पूछा है, ऑप्शन ए पढ़ो। एक चुंबकीय टैप में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब है कि वर्टिकल जो लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, स्तंभ यानी कॉलम जो होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन हमसे गलत पूछा है।
चुंबकीय टैप में क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली जो लाइंस है ना, जो रोज हैं हॉरिजॉन्टली होती हैं, जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कथन। मैग्नेटिक टैप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं है, जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। ये कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक टैप ऐसे डेटा को रखने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसको रैंडमली एक्सेस करना पड़े। तो मैंने आपको बताया था कि जब डेटा एक्सेस के आधार पर मैंने मेमोरी को डिवाइड किया था, डेटा एक्सेस के आधार पर, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा एक्सेस के आधार पर मेमोरी को हम बांटते हैं। एक होती है आपकी सिक्वेंशियल, क्या होती है? सिक्वेंशियल। और एक होती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस, और इस डायरेक्ट एक्सेस को ही आप क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सेस बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस आप बोल सकते हैं। तो मेरे भाई ठीक है, मैग्नेटिक टैप में कैसा होगा एक्सेस? सिक्वेंशियल होगा। अब यदि आप डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो ना, तो उसके लिए मैग्नेटिक टैप उपयुक्त नहीं है। वो यही तो कह रहा है, उपयुक्त नहीं होते कैसे? डेटा के भंडारण के लिए जिनको रेंडमली एक्सेस करना पड़े। तो मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक टैप किस कैटेगरी में आता है? सिक्वेंशियल वाली में आता है। उसके बाद ये भी सही हो गया, तो यानी गलत ऑप्शन ऊपर के 3 नहीं हुए, तो गलत कौन सा हो गया? गलत आपका ऑप्शन डी हो गया है। ठीक है, इसमें टैप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती। अरे भैया जी, इसमें एड्रेसिंग नहीं होती तभी तो ये क्या होता है? सिक्वेंशियल होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है। जैसे मान के चलो कोई पोस्टल ऑर्डर आया है आपके घर पर, ठीक है, और आपके जैसे गांव में क्या है, एड्रेसिंग नहीं होती मकानों की, सिटी में होती है। अब कोई यदि डाकिया आया है, कोई चीज कोई पोस्टल ऑर्डर आया है उसको लेके, तो वो हर घर घर जाके पूछेगा भाई ये किसका है, वो बताएगा अगला, आगे जाओ उसका है। गांव में तो क्या सभी परिचित होते हैं, मान के चलो परिचित नहीं है, तो वो पहले घर को चेक करेगा, उसके बाद दूसरे को भाई तुम्हारा तो नहीं है, फिर तीसरे को, चौथे को। यानी उसके पास एड्रेसिंग नहीं थी। यदि उसके पास एड्रेसिंग होती तो वो सीधा एड्रेस देखता है, भैया तुम्हारा है तुम ले लो। लेकिन सिटी में क्या होता है, मकानों की एड्रेसिंग होती है तो डायरेक्ट बंदा वहीं पर पहुंच जाता है, यानी वहां पर सिटी में डायरेक्ट एक्सेस होता है। गांव में क्या होता है? सिक्वेंशियल। जो ये मैग्नेटिक टैप है ना, इसमें डेटा रखा हुआ है, जैसे मैंने बताया 50 सॉन्ग है। यदि आपको 30 में नंबर का सॉन्ग चलाना है तो पहले 29 आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप 30वां चला पाओगे। लेकिन वहीं आप पेन ड्राइव में डेटा रखा हुआ है, मेमोरी कार्ड में रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट 30 में को चला सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा 30 में पड़ जाओ, क्लिक करो, वह चलने लग जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। यहां से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता इससे ज्यादा। मैग्नेटिक टैप को मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय टैप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती। अरे रुको रुको रुको, रेंडमली एक्सेस करने की चुंबकीय टैप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, ये तो सही है, इसमें एड्रेसिंग नहीं होती है। क्या पूछा है इसमें? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऑप्शनों में? इसको दोबारा देख लो, चुंबकीय टैप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, तो इसमें तो भैया कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, सही है ये भी। मैग्नेटिक टैप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जिन्हें रेंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी उपयुक्त नहीं होते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है? भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जिन्हें रैंडम एक्सेस करने की आवश्यकता, शायद यहाँ उपयुक्त होते हैं होगा, इस जगह पर उपयुक्त होते हैं होगा, ठीक है, इस जगह पर उपयुक्त होते हैं होगा। जिन्हें रैंडम एक्सेस करने की आवश्यकता होती है उनके लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं। ये भी कथन वैसे सही है। क्षैतिज पंक्तियों को चैनल ट्रैक, अभी क्या है यहाँ पर नहीं है, नहीं, उपयुक्त होते हैं जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं है नहीं आएगा, इसको काट लो, तब फिर आपका क्या हो जाएगा? या एड्रेसिंग होती है, चुंबकीय टैप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, इसको काट लोगे आप, ठीक है, इसको काट लोगे आप, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये फिर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी फिर सही हो जाएगा। मैग्नेटिक टैप ड्राइवर उन डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त होते हैं जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये उपयुक्त नहीं होते जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। इसमें कोई एड्रेसिंग तो नहीं होती। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक थी, ठीक है,
इसलिए हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका राइट आंसर अब ये नहीं है, हटा देना। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त होते हैं जिन्हें रेंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो रेंडमली भैया नहीं कर सकते, सिक्वेंशली करना आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे है सिक्वेंशियल डिवाइस है, ये आपका देखो 2012-13 में पूछा गया है। अब ये सिक्वेंशियल डिवाइस आपको पता चल गया था, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को सही कर सकते थे एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्या करने वाले हो, सिक्वेंशियल डिवाइस है, तो सिक्वेंशियल डिवाइस कौन सी है, मैग्नेटिक टैप है। मैग्नेटिक टैप के अलावा सभी क्या हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती हैं। आगे चल रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रैक्स एंड सेक्टर संबंध है। देखो ट्रैक्स एंड सेक्टर की जब बात की जाए तो एकदम दिमाग में आता है, किसकी बात कर रहे हो आप, हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क के बारे में जब आप बातें करते हो ना मेरे भाई, तो हार्ड डिस्क कैसे होती है, हार्ड डिस्क होती है ऐसे बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। मैं एक प्लेट को ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हर प्लेट पर वही काम होगा। तो ये प्लेट है ना, इस प्लेट को ऐसे बांटा जाता है किसमें, ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं सर्कल जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रैक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैक्स। और यदि मैं इस सेंटर से ऐसे मैं इसको काटता जाऊं ऐसे, तो ये क्या बन गए मेरे भाई, ये बन गए सेक्टर। ठीक है, जो ये सर्कल हैं इनको तो क्या बोलेंगे, ट्रैक्स। और ट्रैक्स को मैंने फिर आगे किस में डिवाइड कर दिया, ट्रैक्स को मैंने आगे डिवाइड कर दिया सेक्टर में। ठीक है, तो ट्रैक्स एंड सेक्टर किस में रहेंगे, हार्ड डिस्क के अंतर्गत होते हैं, हार्ड डिस्क के अंतर्गत होते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ट्रैक्स एंड सेक्टर किस में होते हैं, तो किससे संबंधित है, हार्ड डिस्क से संबंधित है। अब ये किस एग्जाम में पूछा जा रहा है, सूचना सहायक के एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो पहले हमने क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हम क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी जो है उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मेमोरी में हमने पहले मैग्नेटिक टैप देखा, अब हम मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क देख रहे हैं, जिसमें किसकी बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। अब आगे चलो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। हार्ड डिस्क में मैंने बता दिया, हार्ड डिस्क में जो प्रत्येक प्लेट होती है वह ट्रैक्स में और सेक्टर में बटी हुई होती है। अब आप देखो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। अब ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं खाली जगह में विभाजित होती है। अभी मैं बता के आ रहा हूँ, ये 2019 में आपसे पूछा है कनिष्ठ अनुदेशक में। तो ये किस में डिवाइड होगी, ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइड होती है। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं, आगे चल रहा हूं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो ट्रैक्स को आगे किस में उप विभाजित किया जाता है, सेक्टर में। अब देखो आपका पटवार का एग्जाम कब हुआ है, 2021 में। इससे पहले यही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2019 में, एक बार 2013 में। ठीक है, तो आप देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से भंडारण सतह स्टोरेज सरफेस के प्रत्येक ट्रैक को समान आकार के खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। ये फिर राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। अरे भैया, जब आप प्रत्येक ट्रैक को आगे और विभाजित करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सेक्टर। अब आप देखो ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। हार्ड डिस्क जो होती है उसे ट्रैक्स एवं सेक्टर में बांटा जाता है। और ट्रैक्स मैंने बता दिया, जो सर्कल होता है, जो सर्कुलर होता है, वह क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। और ट्रैक्स को जब आप बांट देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब आप आ जाओ, यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग की सतह हैं और प्रत्येक सतह में 5 ट्रैक्स हैं, तो इसमें कुल कितने सिलेंडर होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है हमारे पेड कोर्स के अंतर्गत। अब आप इधर आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, कोई हार्ड डिस्क है, मान के चलो हार्ड डिस्क में एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट आपकी ये हो गई। ठीक है, छोटी छोटी प्लेट बना लेता हूं। एक प्लेट आपकी ये हो गई, 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 और एक प्लेट आपकी ये हो गई। ऐसे ही तो होती है आपके हार्ड डिस्क। तो 5 प्लेट मैंने ले ली, ऐसे बीच में यहाँ पर एक स्पिंडल लगा हुआ होता है, जिसके चारों ओर ये क्या है, घूमती रहती हैं, ऐसे लगा हुआ होता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रत्येक हार्ड डिस्क है ना, 10 रिकॉर्डिंग सतह हैं। तो 10 रिकॉर्डिंग सतह कौन सी हो जाएगी, मान के चलो हमने इस प्लेट के ऊपर भी डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है, इसके ऊपर भी किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है, ऊपर भी किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है, ऊपर भी किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है, ऊपर भी किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है। यानी 5 प्लेट मैंने ले ली और 5 से 10 रिकॉर्डिंग सतह यानी लेयर बन चुकी हैं, इन पर मैंने डेटा रख रखा है। अब ये बोला है प्रत्येक सतह में 5 ट्रैक हैं, तो प्रत्येक सतह में क्या है, 5 ट्रैक हैं। तो 5 ट्रैक बनाइए मेरे भाई। देखो
ये बन गए 5 ट्रैक, ठीक है। ऐसे आपने 5 ट्रैक बना दिए, 1 2 3 4, ऐसे आपने क्या बना दिए, 5 ट्रैक ये आपके बन चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही निचले वाली पर भी 5 होंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, ठीक है। ऐसे आपने 5-5 बना दिए, हर उस पर बनेंगे। अब देखो सिलेंडर कैसे बनता है, देखो ये आपका मान के चलो, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये पांचवा, ऐसे आपके ट्रैक हो गए। अब आप क्या करोगे, प्रत्येक सतह के, ठीक है, प्रत्येक सतह के जो ट्रैक नंबर 5 है ना, उसको उससे मिला दो। प्रत्येक सतह का ये मिल गया। उसके बाद 4th नंबर के को 4th नंबर से मिला दो, 3 नंबर के को 3 नंबर से मिला दो, और 2 नंबर को 2 नंबर से मिला दो, और 1 नंबर को 1 नंबर से मिला दो। ऐसे ये मिल जाएंगे, इधर भी आपके मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे इधर भी मिल जाएंगे, इधर भी मिल जाएंगे, इधर भी मिल जाएंगे, इधर भी मिल जाएंगे। तो फिर आपका चारों तरफ से मिल जाएंगे ना ऐसे, तो ये आपका क्या है, एक सिलेंडर बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो कितने सिलेंडर बनेंगे, तो भैया पहली से एक सिलेंडर बन गया, चौथे नंबर वाली से बन गया, तीसरी से एक बन गया, दूसरी से एक बन गया, और पहली से एक बन गया। यानी पहले यदि आप ट्रैक को मिला दोगे सभी प्लेट के को, तो एक सिलेंडर इससे बन जाएगा। दूसरी ट्रैक को मिला दोगे तो दूसरा सिलेंडर इससे, तीसरा सिलेंडर इससे, चौथा सिलेंडर इससे, पांचवा सिलेंडर 5वें नंबर के ट्रैक से मिलाकर बन जाएगा। यानी कि यहां पर आपको ध्यान देना है कि जितने ट्रैक होते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, जितने ट्रैक होंगे, ट्रैक की संख्या, ट्रैक की संख्या इक्वल टू सिलेंडर की संख्या, इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर की संख्या, इक्वल टू सिलेंडर की संख्या, ठीक है। ट्रैक की संख्या इक्वल टू सिलेंडर की संख्या, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और यहां पर ट्रैक की संख्या कितनी दे रखी है, 5, तो सिलेंडर की संख्या कितनी होगी, 5 ही होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कैसे होगी। यानी प्रत्येक ट्रैक को, प्रत्येक प्लेट की प्रत्येक लेयर पर जो ट्रैक है ना, समान ट्रैक नंबर को मिला दो, समान ट्रैक नंबर को मिला दो चारों तरफ से, तो आपका क्या है, सिलेंडर बनते जाएंगे। तो 5 सिलेंडर बनेंगे। उसके बाद आ जाओ, हार्ड डिस्क के दोनों सतह किससे लेपित होते हैं। तो हार्ड डिस्क जो होती है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये किस मेमोरी का प्रकार है, ये है मेरे भाई मैग्नेटिक मेमोरी का। तो मैग्नेटिक मेमोरी में कहीं ना कहीं चुंबकीय पदार्थ यूज लिया जा रहा होगा। तो इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, ठीक है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क के कुछ एक प्रकार होते हैं। ये डिस्क पैक आपका होता है, बहुत सारी हार्ड डिस्क को मिलाकर ये बनता है। विंचेस्टर भी होता है, बर्नौली भी होता है। कौन सा नहीं होता, शॉकली नहीं होता है। ये किसी भी प्रकार की हार्ड डिस्क का क्या है, प्रकार नहीं है। ये वीडियो यानी ग्राम सेवक जो 2021 हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके पटवार 2021 में पूछा गया है। एज कंपेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क, यानी यहां पर क्या है, जो आपकी डिस्केट है, जो आपकी डिस्केट है, डिस्केट्स वर्सेस हार्ड डिस्क, इसमें आपसे तुलना करवाई है हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डिस्केट है ना, इसको क्या बोलते हैं। ये मेरे भाई फ्लॉपी डिस्क ही है। क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। जिसे आप फ्लॉपी डिस्क बोलते हो ना, उसका दूसरा ही नाम क्या है, डिस्केट है। तो यहां पर आप देखो, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क में क्या होता है। तो डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता कम होती है। अरे भैया मैंने बताया था कि फ्लॉपी डिस्क की तो 1.44 MB होती है, जबकि हार्ड डिस्क की तो टेराबाइट में चली जाती है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ये अधिक सुवाय है, ऑप्शन बी। अधिक सुवाय का मतलब है पोर्टेबल। देखो मेरे भाई, पोर्टेबल का मतलब है ऐसी मेमोरी जिसको निकाल सकें आसानी से लगा सकें, निकाल लो लगा लो। लेकिन हार्ड डिस्क तो क्या है, अंदर क्या है, लग जाती है। तो इसको बार बार आप चलते टाइम पर नहीं निकाल सकते, बार बार नहीं निकाल सकते। यानी कि ये हार्ड डिस्क है ना, ये आपकी ज्यादा पोर्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए पोर्टेबल क्या है, आपकी डिस्केट होती है, ना कि हार्ड डिस्क। तो ये क्या बोल रहा है, आर मोर पोर्टेबल, हार्ड डिस्क
फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा पोर्टेबल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद ये अधिक महंगी होती है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है। और ऑप्शन डी, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या होती है, धीमी होती है। बिल्कुल गलत है ये। देखो हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क की जो स्पीड है, हार्ड डिस्क की जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, महंगी होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है महंगी होगी। तो अपन क्या है, जो हमारा अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम यही बातें करेंगे, अलग से जो करने वाले हैं कंपैरिजन इनका मेमोरी का, कि स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर और आपकी कॉस्ट के आधार पर, एक्सेस टाइम के आधार पर, स्पीड के आधार पर सभी मेमोरियों को अपन क्या है तुलना करेंगे, जिससे क्या है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपसे आसानी से हो जाए। आगे चल रहे हैं, मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं मेरे भाई स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे आपकी ये मेन मेमोरी है, तो आउटपुट पर जाने से पहले डेटा कहाँ आता है? मेन मेमोरी पर। अब मेन मेमोरी से आप कहाँ जा रहे हो? हार्ड डिस्क में डेटा को लेके जा रहे हो या हार्ड डिस्क से डेटा को लेके आ रहे हो? तो या मेन मेमोरी से आप जब हार्ड डिस्क में जाओगे, ठीक है, या सेकेंडरी मेमोरी में जाओगे, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? स्वैपिंग बोलेंगे। ठीक है, स्वैपिंग बोलेंगे। इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी। तो मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वैपिंग कहलाती है। यह हाउसकीपर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड्स का मुख्य कार्य क्या है। हार्ड डिस्क को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हमारे पेड कोर्स में समझाया है। रीड राइट हेड क्या होता है, सब कुछ मैंने समझाया है। अब आप यहाँ पर देखो, ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है जून 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आप देख लो, रीड राइट जो हेड होते हैं उसका काम क्या है? हार्ड डिस्क के अंतर्गत डेटा स्टोर करना, प्लेटर्स को हिलाना, प्लेटर्स से डेटा पढ़ना और उन पर डेटा लिखना, डिस्क को ट्रैक में विभाजित करना। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आपको बताया है कि हार्ड डिस्क में क्या होती हैं, ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। इनको क्या बोल सकते हैं आप? प्लेटर्स बोल सकते हैं। छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। फिर क्या होता है, इनके ऊपर ऊपर भी डेटा लिखा जाता है, नीचे भी लिखा जाता है। चलो लिख दिया, लेकिन लिखेगा कौन? तो लिखने के लिए हर डिस्क के पास क्या होता है, ऐसे रीड राइट हेड होता है, एक ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में। ठीक है, ऊपर की साइड में और एक यहाँ पर ऊपर की साइड में हो गया, यहाँ पर नीचे की साइड में हो गया। इधर से ऊपर की साइड और ये आपका नीचे की साइड, ऐसे। 1 मिनट, ज्यादा नहीं लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसे एक होगा। यहाँ पर क्या है, आपके ऐसे लगे हुए होंगे, जैसे ये रीड राइट हेड हो गया, तो ये ऊपर से भी पढ़ेगा और ये नीचे से भी पढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ये हो गया। अब ये क्या करेगा, ऊपर से भी पढ़ेगा और आपका नीचे से भी पढ़ेगा और लिखेगा। ऐसे ये हो गया, ये आपका ऊपर से भी पढ़ेगा और नीचे से भी लिख। देखो यहाँ पर पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? देखो लिखने का मतलब है आप अपनी हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा क्या है स्टोर करते हो, तो उसका मतलब है वो क्या हो गया, लिखना हो गया, राइट करना हो गया। रीड का मतलब है जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, यानी कोई मूवी आपकी हार्ड डिस्क में रखी हुई है, आप उसको चलाना चाह रहे हो, इसका मतलब हुआ कि आप उसको रीड करना चाह रहे हो, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो। तो एक्सेस भी कौन करता है? ये आपके हैं रीड राइट हेड ही हैं ये। ठीक है, तो रीड राइट हेड आपके जो होते हैं, इसका मतलब है ये जो प्लेट हैं, और इन प्लेट को ही क्या बोल सकते हैं आप? प्लेटर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लेटर्स। तो यहाँ जो ये प्लेटर्स है ना, इनके ऊपर डेटा रखा हुआ है, ऊपर भी रखा हुआ है, ऊपर की सतह पर और नीचे की सतह पर। तो रीड राइट हेड का काम होता है कि डेटा को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक्सेस करके देगा। यदि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें स्टोर करना चाहते हैं यानी राइट करना चाहते हैं, तो भी ये रीड राइट हेड यहाँ से राइट कर देगा। तो ये इसका काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्लेटर से डेटा को पढ़ना। पढ़ने का मतलब मैं बता चुका हूं। पढ़ने का मतलब होता है आप जैसे मूवी चलाना चाहते हो, तो हार्ड डिस्क से आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो, और यदि आप नया डेटा उसमें सेव करना चाहते हो, इसका मतलब हो गया राइट कर रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया आपका रीड राइट। तो रीड राइट हेड का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटर से डेटा पढ़ना और डेटा लिखना। ये अभी जून 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम चलते हैं चुंबकीय टैप के ऊपर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चुंबकीय टैप में, आपको समझा चुका हूं, एक एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है और जून 2025 में राजस्थान में इसको रिपीट कर दिया है। अब आप देखो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। मैग्नेटिक टैप का आपने कॉन्सेप्ट समझा, 2023 में पूछा गया था,
उस पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा और 2025 में राजस्थान में इसको रिपीट कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय टैप। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन किया है ना, यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ है वह हुआ है मैग्नेटिक टैप वर्सेस हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक टैप और हार्ड डिस्क में कंपैरिजन हुआ है। तो इसके कंपैरिजन को अपन देख लेते हैं। डिस्क से तेज होता है। देखो इनमें कंपैरिजन यदि अपन बात करें तो मेरे भाई ध्यान रख लेना, जो ये मैग्नेटिक टैप है इसके स्पीड की बात करें या पहले स्टोरेज की बात कर लें, इस टॉपिक को मैं अलग से भी लेने वाला हूं। इसका लेक्चर आपको मैं यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूंगा, थ्योरी तुलनात्मक वर्णन की। स्टोरेज की यदि हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक टैप ही लिख लेता हूं मैं। तो टैप की स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क से, इसको मैं HDD लिख देता हूं, HDD से ज्यादा होती है। उसके बाद हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की मेरे भाई, स्पीड टैप की हार्ड डिस्क से क्या होती है, कम होती है। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो डिस्क से तेज होता है क्या ये, यानी इसकी स्पीड डिस्क से ज्यादा होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। डिस्क से सस्ते लेकिन धीमे, ये बिल्कुल सही है। ये भैया जी सस्ते होते हैं लेकिन धीमे होते हैं। देखो स्पीड देख लो, टैप की धीमी होती है HDD से, ये बिल्कुल आपका सही है। लेकिन और ऑप्शन की तरफ भी अपन चलते हैं, और ऑप्शन की तरफ भी अपन चलते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अल्पकालिक भंडारण के लिए। अल्पकालिक का मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक टैप का उपयोग टेम्पररी डेटा को रखने के लिए किया जाता है। क्या ये सही है क्या? अरे भैया मैग्नेटिक टैप तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग जो होता है किस लिए होता है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग जो होता है वह होता है परमानेंट डेटा को रखने के लिए, डेटा को परमानेंट रखने के लिए, स्थायी रूप से रखने के लिए। इसलिए ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमेशा पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तो चुंबकीय टैप जो हैं क्या हो जाएंगे, डिस्क से सस्ते लेकिन धीमे होते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपका जून 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं चल रहा हूं। ऑप्टिकल संग्रहण यानी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो मैग्नेटिक जो आपकी मेमोरी थी वह अब कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने पढ़ा है मैग्नेटिक टैप और हार्ड डिस्क, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क। 3 तरह की डिस्क पढ़ी हैं। औरों के आपको नाम याद करने हैं केवल, जैसे विनचेस्टर डिस्क, जिप डिस्क, बर्नौली डिस्क, ठीक है, डिस्क पैक, इनके केवल आपको नाम याद करने हैं। और जो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, हार्ड डिस्क पढ़ना है, मैग्नेटिक टैप पढ़ना है और फ्लॉपी डिस्क पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल मेमोरी की, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के 3 टाइप होते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अब ऑप्टिकल मेमोरी की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया हुआ है मेरे भाई ऑप्टिकल मेमोरी को, कि ऑप्टिकल मेमोरी के क्या हैं, 3 टाइप होते हैं। ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है इसको भी आगे हमने डिवाइड कर रखा है, कैसे, CD, DVD और आपकी कौन सी आ जाएगी, BRD या BD, ब्लूरे डिस्क, BRD या आप बोल सकते हो BD, बात एक ही है। अब आप देखो ये पूछ रहा है ऑप्टिकल स्टोरेज यानी ऑप्टिकल मेमोरी का कौन सा प्रकार है इनमें से। तो देखो फ्लैश मेमोरी कार्ड, तो फ्लैश मेमोरी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड क्या हो गया, मेमोरी कार्ड तो आपकी कौन सी मेमोरी होगी मेरे भाई, मेमोरी कार्ड आपकी होगी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में यह आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यूएसबी ड्राइव। तो यूएसबी ड्राइव किसे बोलते हैं, यूएसबी ड्राइव बोलो, या आप इसको क्या बोलो, फ्लैश ड्राइव बोलो, फ्लैश ड्राइव बोलो, या फिर आप इसको क्या बोलो, थंब ड्राइव बोलो, थंब ड्राइव बोलो। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, ये होती है कौन, पेन ड्राइव होती है। क्या होती है मेरे भाई, पेन ड्राइव होती है। उसके बाद डीवीडी की बात करें तो डीवीडी की आप फुल फॉर्म याद कर लो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये तो आपको पता ही है। लेकिन डीवीडी क्या रहेगी आपकी, डीवीडी आएगी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेमोरी में आएगी डीवीडी। मैंने अभी बताया CD, DVD, BRD। हार्ड डिस्क आपकी कौन सी में आती है, मैग्नेटिक में आती है, मैग्नेटिक में आपकी हार्ड डिस्क आएगी, मैग्नेटिक मेमोरी में आएगी आपकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, राइट आंसर आपका डीवीडी हो गया। अब यहाँ पर 2 शॉर्ट नेम आए हैं, एक आया है आपका कौन सा, यूएसबी, एक आया है आपका यूएसबी और एक आया है आपका डीवीडी। इनकी आपको फुल फॉर्म याद रख लेनी है। यूएसबी की मतलब है
यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। और डीवीडी का मतलब है डिजिटल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क। यदि आपको वर्सेटाइल नहीं मिले, वीडियो मिले, तो वह भी सही है, ठीक है, वह भी सही है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और आपकी बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। आगे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं मेरे भाई बर्निंग। क्या बोलेंगे? बर्निंग बोलेंगे। यदि आप अपनी सीडी है, सीडी आपने देखूंगी ऐसी जो गोल कैसेट आती हैं, आप कई बार मूवी वगैरह पहले लाते थे, आजकल तो इंटरनेट की सुविधा आ गई, तो पहले ऐसी सीडीओ में ही आती थी। सीडी रोम किससे प्रदर्शित करता है? देखो, जब आप बात करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया है ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी जो है आपकी, ये तीन तरह से डिवाइड रहेगी। कैसे मेरे भाई? एक आपकी सीडी हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी? डीवीडी हो जाएगी, और एक आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई? एक हो जाएगी आपकी बीआरडी यानी ब्लू रे डिस्क, या इसको क्या बोल सकते हैं? बीडी बोल सकते हैं। लेकिन जो आपकी सीडी है ना, सीडी को भी क्या है, अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है। जैसे सीडीआर, या इसको क्या बोलते हैं? वॉर्म भी बोलते हैं, सीडी वॉर्म, ठीक है, सीडी वॉर्म भी बोलते हैं। एक होती है आपकी सीडी CDRW, और एक होती है आपकी सीडी रोम, सीडी रोम, ठीक है। ऐसे ही इसको डिवाइड किया जाता है। कैसे? DVDR, DVDR, DVDRW और DVD रोम। अब इनका आप मतलब समझो, DVD रोम, ऐसे इनको भी डिवाइड किया जाता है। तो ये आपने देखा डिवाइडेशन। अब आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ ली, क्या मतलब है? देखो, सीडी की तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो सबसे पहले तो कॉम्पैक्टेबल तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं कॉम्पैक्टेबल, ना ये कॉम्पैक्टेबल होगा ना ये होगा। यहीं से आपके समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब यदि आपसे अगली बार पूछ लिया जाए सीडी ये RW, तो इसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, और सीडी का मतलब है CDR का कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये क्या हो जाएगा? आर का मतलब रिकॉर्डेबल। और WORM की फुल फॉर्म क्या होती है? WORM की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट वंस, राइट वंस रीड मैनी। अब यहां पर आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। क्या समझ में आ गया? कि ये जो मेमोरी है ना, इसमें आप एक बार डेटा को लिख देते हो, उसके बाद उसे बार बार आप पढ़ सकते हो, लेकिन बार बार आप लिख नहीं सकते। यानी कि एक तरह से ये रोम की तरह ही हो गया। तो जो ये सीडी रोम है ना, ये दोनों एक तरह से ही होती हैं। यानी इनमें आप क्या है, एक बार डेटा को लिख देते हो, उसे केवल आप बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन उस डेटा को आप क्या है, फेर बदल नहीं कर सकते। यानी एक बार ही डेटा लिखा जाता है इनके अंतर्गत, और बार बार पढ़ा जाता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। और जो हम ज्यादातर यूज लेते हैं ना, इस वाली को लेते हैं, CDRW यानी रीड एंड राइट। इसमें बार बार हम डेटा को लिख भी सकते हैं, और बार बार डेटा को क्या है, रीड भी कर सकते हैं। तो ये वाली CDRW को अपन यूज लेते हैं। लेकिन कई बार क्या है, आपसे पूछा जाएगा CDR का मतलब क्या है? CDR को आप और क्या बोल सकते हो? वॉर्म बोल सकते हैं, या CDR को आप CD रोम भी बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, और RS 2003 में पूछा गया है। मैं देखो, पहली बार जब क्वेश्चन आता है, मैं उसका पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं, जिससे क्या है, अगले क्वेश्चन जो आएंगे आपके, इसी से आप आसानी से कर पाएंगे, यदि आप हमसे थ्योरी नहीं पढ़ रखे हैं तो। अब आप आ जाओ 20वें नंबर पर, CDR प्रकार की सीडी पर डेटा को खाली जगह। अब देखो, ये CET में 2023 में पूछा गया है कि CDR जो होता है, इसमें आप डेटा को क्या बार बार लिख सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, क्या एक बार लिख सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, मतलब ऐसे आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ऑप्शन ये है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है। देखो, CDR को अपन क्या बोल रहे हैं? CDR की सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये जो है ना CDR, इसमें क्या है, इसे क्या और बोलते हैं? वॉर्म बोलते हैं।
वॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, यानी इस मेमोरी में डेटा को एक बार ही लिखा जाएगा लेकिन बार बार पढ़ा जाएगा। तो कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी पढ़ा तो कई बार जा सकता है लेकिन इसके अंतर्गत डेटा को एक ही बार लिखा जा सकता है, बार बार नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ा कई बार लिखा जा सकता है, गलत है भैया जी। ये सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ये अधूरी बात हो गई। एक बार लिखा जा सकता है लेकिन पढ़ा भी तो बार बार जाएगा ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। आपका ये राइट आंसर हो जाता है, कई बार पढ़ा व एक बार लिखा जाता है। आगे चल रहा हूं मैं। एक बार जब आप वॉर्म डिस्क पर डेटा लिखते हैं तो यह एक खाली जगह की तरह व्यवहार करता है। अब वॉर्म डिस्क कौन सी हो गई, अभी मैंने बताई है। वॉर्म डिस्क का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, सीडीआर। सीडीआर और वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। यानी एक बार आप लिखते हो, बार बार उसको पढ़ते हो। पढ़ने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बार बार एक्सेस कर सकते हो, उसके अंतर्गत जो डेटा रखा हुआ है उसको बार बार आप यूज ले सकते हो। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो सी डी आर है ना, ये एक तरह से सी डी आर ओ एम की तरह ही व्यवहार करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी डी आर ओ एम हो जाता है। ठीक है, सी डी आर ओ एम हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी, केवल उसको पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी RSCIT 2020 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं, यानी कई बार आप मिटा सकते हैं और कई बार आप मिटा के लिख सकते हैं। तो कौन सी है मेरे भाई, तो वह कौन सी होती है, वह होती है रीड राइट। कौन सी होती है, रीड राइट। भैया कई बार मिटाओ कई बार लिखो। ठीक है, कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं, यानी कई बार तो आप मिटाओ और कई बार क्या करो, लिख दो उसमें। रीड करो, मिटाओ, कुछ भी करो, वह कौन सी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चल रहे हैं अपन। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय। रिमूवेबल मीडिया का मतलब है, रिमूवेबल का मतलब है पोर्टेबल। पोर्टेबल पोर्टेबल जिसको आप आसानी से हटा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। सिवाय किसके, मतलब इनमें से तीन क्या होंगे, पोर्टेबल होंगे, एक क्या होगा, नॉन पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल का मतलब है जिसे आसानी से हटा सकते हैं, जिसे कंप्यूटर से, जिसे कंप्यूटर सिस्टम से, जिसे कंप्यूटर सिस्टम से आसानी से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, वह क्या होगा, पोर्टेबल। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, नॉन पोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन पोर्टेबल हो जाएगा। तो ये आप देखो, देखो सीडी रोम, आप जो सीडी लगाते हो बाहर से, कैसे सीडी डीवीडी लेके आते हो, उसको आप आराम से जो ड्राइवर होता है उसमें रखते हो और आप निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो, ये पोर्टेबल होता है। डीवीडी ये भी पोर्टेबल। डिस्केट यानी कि फ्लॉपी डिस्क, और इसका क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं। एक मैंने बताया था आपको, आपके पटवार 2021 में पूछा गया था कि डिस्केट हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होता है, या डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क ज्यादा पोर्टेबल होता है क्या, मैंने बताया था गलत है, डिस्केट ज्यादा पोर्टेबल होती है। तो ये भी पोर्टेबल होता है, फ्लॉपी डिस्क हो गई। लेकिन जो आपकी पोर्टेबल नहीं होती वह कौन सी है, ये नॉन पोर्टेबल होता है। यानी इसको कंप्यूटर के अंतर्गत लगाया जाता है, जो आपका कैबिनेट बॉक्स है वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। अब इसको आप यदि हटाओगे लगाओगे तो बार बार आपको खोलना पड़ेगा वो कैबिनेट, इसलिए ये नॉन पोर्टेबल है। ज्यादा पोर्टेबल आपके ऊपर वाले ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहे होंगे। मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट ठीक करना है मेरे भाई। एक बार कॉन्सेप्ट आपके बन गए तो फिर क्वेश्चन कितने भी आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे भी एनालिटिकल बना के पूछ ले, वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। रटो मत, कॉन्सेप्ट को समझो मेरे भाई। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। अब डीवीडी किसका एक प्रकार है, तो डीवीडी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि डीवीडी उनमें से किसका प्रकार है। ऑप्शन ए है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन सी है सेमीकंडक्टर स्टोरेज, ऑप्शन डी है वोलेटाइल स्टोरेज। ये आपके जो जूनियर अकाउंटेंट का 2012 का एग्जाम था वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो डीवीडी की यदि हम बात करें, क्या ये मैग्नेट, देखो मैं पहले ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहा, मैं बी से बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक स्टोरेज है क्या ये,
देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो डीवीडी है कौन सा है, ऑप्टिकल में आता है। मैं अभी आपको बता क्या रहा हूँ, ऑप्टिकल डिस्क में आता है या ऑप्टिकल मेमोरी में आता है। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वोलेटाइल खत्म हो जाएगा। क्यों? वोलेटाइल में तो मेरे भाई कौन कौन सी आती हैं, एक आपकी रैम है, एक आपकी कैश है, और एक आपका कौन सा है, रजिस्टर। यही तो आते हैं वोलेटाइल में। इनके अलावा सभी किस में आएंगे, नॉन वोलेटाइल में आएंगे। सेमीकंडक्टर जो स्टोरेज है ना, इसे बोलते हैं अपन कौन सा, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, विशेषकर आपकी जो रैम होती है ना, ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। कैश मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर से, रजिस्टर वगैरह, ये आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, इनको अपन सेकेंडरी सेमीकंडक्टर मेमोरी बोला जाता है। लेकिन जो आपकी नॉन वोलेटाइल है ना, तो समय सेमी मतलब सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती है ना, वो सभी नॉन वोलेटाइल होती हैं। अब यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क नहीं था, तो हमको क्या सही करना पड़ा, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, सोचने का नजरिया बदलेगा, अरे ये नॉन वोलेटाइल होता है भैया जी। तो सभी जो हैं डीवीडी की जगह पर कोई सी भी सेकेंडरी मेमोरी दे देता तो आपका ऑप्शन ए सही होता। आगे चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का तात्पर्य क्या है। आपसे डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। मैंने बार बार कई बार इसको डीवीडी को लिख दिया है, डिजिटल वर्टेसाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या वर्सेटाइल की जगह पर आपको वीडियो भी मिल सकता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब आप देखो डिजिटल वर्टिकल डिस्क बिल्कुल गलत है, ये डिजिटल वीडियो ड्राइवर, ड्राइवर नहीं आएगा, डिस्क है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये बिल्कुल सही है। डिजिटल वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं आएगा, डिवाइस भी नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चल रहा हूं, 26वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्लूरे डिस्क है। ब्लूरे डिस्क क्या है, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं कि ब्लूरे डिस्क कौन सी मेमोरी के टाइप में आता है, ऑप्टिकल में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सूचना सहायक 2011 जो बिल्कुल टेक्निकल एग्जाम होता है सूचना सहायक, उसमें पूछा गया है। अब आईसी उपकरण है का, आईसी नहीं है। आईसी की आप फुल फॉर्म देख लो और आप ये बताओ आईसी का, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आईसी का जो यूज है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और आईसी के मैंने आपको 5 टाइप बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एसएसआई, एक एमएसआई, एक एलएसआई, ठीक है, एक बताया था वीएलएसआई, और एक बताया था यूएलएसआई, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये जो दो थे ऊपर के, इनका यूज हुआ था 3rd जनरेशन में, ठीक है। और ये जो दो हैं इनका यूज हुआ है कौन सी में, 4th जनरेशन में। और इसका यूज हुआ है किस में, इसका यूज हुआ है किसमें, 5th जनरेशन में। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ये आप पढ़ ही चुके होंगे, हम पढ़ा चुके हैं और इसका तो टेस्ट भी ले चुके हैं। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक भंडारण क्षमता किसकी होती है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई वैसे ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, लास्ट में इसको अपन करेंगे, तुलनात्मक रूप से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी आपको कौन सी वाली दी हैं, ऑप्टिकल डिस्क दी हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज होता है वह होता है बीआरडी का, उसके बाद होता है किसका, डीवीडी का, और उसके बाद होता है किसका, सीडी का। ये क्या है मेरे भाई, ये स्टोरेज कैपेसिटी है। क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी। यदि ऑप्टिकल डिस्क से अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए कि उनमें भी तुलना करो कि किसका स्टोरेज ज्यादा होता है किसका कम होता है, तो बीआरडी का क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि ब्लू रे डिस्क जो है आपका, इसका स्टोरेज कैपेसिटी है वह ज्यादा होती है सीडी की तुलना में, डीवीडी की तुलना में। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क जिसमें सिंगल लेयर है उसकी कैपेसिटी। जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है, ब्लू रे डिस्क है, ठीक है, ये आपकी ब्लू रे डिस्क है। अब इसमें सिंगल लेयर है, मतलब कि इसकी ऊपर की लेयर में ही आपने क्या है, डेटा रख रखा है, नीचे की लेयर में डेटा नहीं रख रखा है। तो सिंगल लेयर की बात करें तो ये सिंगल लेयर पर 25 जीबी डेटा रख सकती है, और यदि आपने नीचे वाली भी शामिल कर दी तो 25 जीबी और रख सकती है, यानी टोटल ये 50 जीबी का डेटा रख सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया मेरे भाई 25 जीबी, ठीक है। क्या हो गया, 25 जीबी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है 2011 में।
ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लूरे डिस्क के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। ये परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? देखो, परंपरागत डीवीडी का मतलब है जैसे अभी तक हम डीवीडी वगैरह यूज ले रहे थे, तो अभी जो मॉडर्न टाइम में जो आया है, इनसे अपडेटेड जो है नया ऑप्टिकल मेमोरी का जो फॉर्मेट है वह कौन सा है? बीआरडी है, यानी कि ब्लूरे डिस्क है। अब जो ब्लूरे डिस्क है यह आपकी जो परंपरागत डीवीडी है इससे किस प्रकार भिन्न है? जो डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, देखो यहाँ पर क्वालिटी की बात कर रहा है। जो आपका डीवीडी है ना, उसमें आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है क्वालिटी है, एचडी में क्वालिटी ले सकते हो, जबकि बीडी में आप कौन सी क्वालिटी दे सकते हो? बीडी के अंतर्गत आप एचडी में क्वालिटी वाली वीडियो रख सकते हो। ठीक है, एचडी में आपको क्वालिटी देगा और ये किस में देगा? एचडी में देगा। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना होती है। मैंने अभी आपको बताया है कि बीआरडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डीवीडी की तुलना में ज़्यादा होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, इन दोनों की बराबरी होती है मोटाई। ठीक है, 1.2 mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। आगे चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लूरे डिस्क का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है मेरे भाई 120 mm। ठीक है, कितना होता है? 120 mm होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहा जाता है? देखो देखो, ये कहां पर पूछा जा रहा है? एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा है 2023 में। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो। ठीक है, 4th ग्रेड का हो, पटवार का हो, राजस्थान पुलिस का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, या रीट मेंस का हो, या आपके कंप्यूटर टीचर का हो, सूचना सहायक का हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें यदि कंप्यूटर पूछा जाता है तो राजस्थान के सभी एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। और एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आपको विद कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और यदि आपने हमसे थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि सब कुछ हमने थ्योरी में कवर करवा रखा है। बस अब आपको क्या है, थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से अपने दिमाग को चलाना है, एनालिटिकल करना है। किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क बोला जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क जिसे बोला जाता है ना मेरे भाई, वह बोला जाता है किसको? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ये होता है मेरे भाई एसएसडी। ठीक है, और ये कौन सी मेमोरी है? ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, या मेमोरी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? डिस्क लिख सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो ये यूएसबी है ना, यूएसबी यानी कि जो पेन ड्राइव है, जो पेन ड्राइव है आपकी, इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसे बोला जाता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव बोला जाता है। और फ्लैश मेमोरी किसे बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी बोला जाता है EEPROM को। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आगे चल रहा हूं, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फ्लैश ड्राइव किसे बोलते हैं? पेन ड्राइव को बोलते हैं। ठीक है, एसएसडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क बोलते हैं। एचडीडी हार्ड डिस्क है, जो कि अपन ने किस में पढ़ी है? मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ी है। आगे चल रहे हैं, यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। अरे भैया जी, जो पेन ड्राइव है किस में आती है? सेकेंडरी मेमोरी के टाइप में आती है। ठीक है, ये आपके हेडमास्टर 2021 का जो एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया है। अब आप देख लो कैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी के रूप में 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 5 के करीब। ठीक है, यूएसबी का पूरा नाम अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। भैया जी, ये यूएसबी है ना, इसकी फुल फॉर्म तो इतनी बार पूछी गई है कि मुझे नहीं लगता अब ये पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर ये यूएसबी की फुल फॉर्म पूछेगा, और यदि ये यूएसबी की फुल फॉर्म पूछेगा ना तो इसके साथ में 3-4 फुल फॉर्म और देगा आपको, अकेले तो नहीं क्वेश्चन बनाएगा। आगे चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी का तात्पर्य क्या है? ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो बेसिक कंप्यूटर टीचर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, वहां पूछा गया था। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि मेमोरी कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड जो होता है उसके संदर्भ में आप 2 बातें करते हो। एक तो करते हो क्या? एसडी, और एक करते हो आप एमएमसी।
एमएमसी, इनकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो ये जो एसडी है ना, इसका मतलब होता है सिक्योर डेटा। क्या होता है? सिक्योर डेटा होता है। और जो एमएमसी है ना, ये इसका मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड। और यदि आपसे यहीं पर बोल देता कि क्वालिटी के संदर्भ में, ठीक है, क्वालिटी के संदर्भ में एचडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, क्वालिटी के संदर्भ में एचडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो वहां पर आपको फुल फॉर्म देनी पड़ती क्या? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। या आपसे बोल देता मॉनिटर के संदर्भ में एचडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी या एचडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो एचडी में हाई डेफिनेशन लगा देंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सिक्योर डेटा, सिक्योर डेटा। और सिक्योर डेटा नहीं मेरे भाई, सिक्योर डिजिटल। ठीक है, क्या होगा? सिक्योर डिजिटल होगा। ठीक है, सिक्योर डिजिटल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ये ऊपर वाला। ठीक है, क्या हो गया? सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। आगे चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 35वें नंबर का है, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो राजस्थान पुलिस में ये पूछा गया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इधर मेमोरी के टाइप्स दे रखे हैं, इधर उनकी यूनिट दे रखी है, या उनके एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, उनको मैच करना है। तो यहाँ पर ए में दे रखा है द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो देखो मेरे भाई, सेकेंडरी मेमोरी तो आपकी डिस्केट, यानी कि इसको आप क्या और बोलते हो? फ्लॉपी डिस्क। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर सोचना है आपको। और ये सीडी रोम, सीडी रोम क्या होती है आपकी? अब मैं बता दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर मिलाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन ए है ना, द्वितीयक स्मृति, द्वितीयक मेमोरी में ये 2 और 3 दोनों आ रहे हैं। तो अब आप डायरेक्ट, आपको मिलाना नहीं है और आगे जाना है, कहीं स्पेसिफिक बात और तो नहीं हो रही। ऑप्टिकल मेमोरी, अब ऑप्टिकल मेमोरी की जब आप बात करते हो ना, तो ऑप्टिकल मेमोरी में इधर से क्या आता है? केवल सीडी आएगी। तो यहां पर जब ये, अब ये सीडी जो सेकेंडरी मेमोरी थी ना, वो एक विशेषता के कारण ऑप्टिकल मेमोरी से मिल गई है। अब द्वितीयक मेमोरी से आप क्या मिला दोगे? इसको मिला दोगे। द्वितीयक मेमोरी में यदि ये ऑप्टिकल नहीं होता तो दोनों सही थे, लेकिन वहां पर एक और विशेषता दे दी ऑप्टिकल संग्रहण की, तो आपको सीडी रोम मिलाना पड़ गया। आंतरिक स्मृति, आंतरिक या इंटरनल मेमोरी बोलो या प्राइमरी मेमोरी बोलो, कुछ भी बोलो, मेन मेमोरी बोलो, वो कौन सी हो जाएगी? आरएम हो जाएगी। और लघुत्तम स्मृति यानी सबसे छोटा डेटा कौन सा होता है? ये होता है। अब आपको ऑप्शन दिए जाते तो यहाँ पर जो मैच हो रहे थे वो आपके ऑप्शन जो सही होता वो आप टिक कर देते। अब मैं आगे चल रहा हूं। हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को क्या कहा जाता है? यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपकी कोई पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, उसके अंतर्गत आपने कोई मूवी रख रखी है, कोई फाइल रख रखी है, तो वह जो डेटा आपने रख रखा है ना, उसे आप कैसा डेटा कहोगे? हार्ड कॉपी कहोगे या सॉफ्ट कॉपी कहोगे, कौन सा वाला? या फर्मवेयर कॉपी कहोगे या प्रिंट आउट कॉपी कहोगे? तो मेरे भाई जो वो डेटा होता है ना, वह होता है क्या? सॉफ्ट कॉपी। देखो सॉफ्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे आप केवल देख सकते हो, ठीक है, छू नहीं सकते। जिसे आप छू सकते हो ना, अपने हाथों में ले सकते हो, वह बन जाती है हार्ड। ठीक है, इसलिए अपन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर करते हैं ना, तो हार्डवेयर का मतलब है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, ऐसे हार्ड कॉपी का मतलब हो जाएगा जिस कॉपी को आप फिजिकली टच कर सकते हो। और सॉफ्ट कॉपी क्या हो जाएगी? जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में डेटा रखा हुआ है, वह डेटा कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। और जो आपकी ये प्रिंट आउट कॉपी है और जो आपकी ये हार्ड कॉपी है ना, ये तो एक ही हो जाती है, और ये फर्मवेयर कॉपी कुछ होती नहीं है। ठीक है, तो ये आपके जून 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देख लो, ये तो एनालिटिकल था, ये कोई ऐसा टफ नहीं था, बार बार अपन समझाते ही हैं, तो ऐसी चीज आपको सोचनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा निर्देश और मध्यवर्ती परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यानी जब आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसके दौरान डेटा को, निर्देश को, मध्यवर्ती जो परिणाम आते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट जो परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनको कौन अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, देखो ये कॉन्सेप्ट मान के चलो आपको नहीं आता, मध्यवर्ती परिणाम, निर्देश, डेटा, ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने थ्योरी को बाकायदा आपको समझा रखा है। यहाँ से क्वेश्चन एनालिटिकल बना है, इसलिए मैं फोकस दे रहा हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो इसी से हो रहा है। क्या, किससे? अस्थायी रूप से संग्रहित कौन करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, लेकिन आपने देखा अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, यानी टेम्परेरी रूप से कौन सी मेमोरी संग्रहित करेगी। तो यहाँ पर भारी संग्रहण कौन सी मेमोरी करती है? एक्सटर्नल मेमोरी किसे बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को ही बोलते हैं। पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी ही होती है, हार्ड ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि रजिस्टर जो होता है आपका, ये अस्थायी रूप से क्या करता है? संग्रहण करता है। ठीक है। अब यहां पर आप बात करते हैं कि डेटा निर्देश मध्यवर्ती परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, इसका मतलब क्या है? देखो फिर वही आप आर्किटेक्चर पर आओ। आर्किटेक्चर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और बार बार यदि आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं ना, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहां पर क्या है? आपकी रोम हो जाती है, यहाँ पर आपकी रैम हो जाती है, यहाँ पर आपकी कैश मेमोरी हो जाती है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? सीपीयू हो जाता है। और सीपीयू में मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर है। और इधर आपका क्या हो गया? सीयू हो गया, और इधर आपका एएलयू हो गया। आपका डेटा सबसे पहले, अब ये बोल रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान डेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो डेटा सबसे पहले जाएगा रैम में। तो यानी कि अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित होता है डेटा। ठीक है, क्योंकि इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट के रूप में डेटा ही बोलते हैं। फिर निर्देश, इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब जो ये निर्देश है, निर्देश के रूप में मतलब आपने कुछ भी निर्देश दिया है, कोई भी क्लिक किया है, यानी एक तरह से वो डेटा ही हो गया, वो रैम में है। अब मध्यवर्ती परिणाम का क्या मतलब होता है? वो यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। अब रजिस्टर के कई प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था। एमएआर भी होता है, एमबीआर भी होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। एक होता है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, एक जब रैम में अपन पढ़ रहे थे अस्थायी मेमोरी के बारे में, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर का प्रकार है, ये भी अस्थायी रूप से डेटा का संग्रहण करता है। अब यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है मध्यवर्ती परिणामों को। अब मध्यवर्ती परिणाम का मतलब क्या है? जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या जैसे आप 2+2+3 कर रहे हो, ठीक है, तो ये सीपीयू है ना, ये सीपीयू की ये एएलयू यूनिट है, ये क्या करेगी? इसको करेगी। अब ये ऐसा तो नहीं कि एक साथ सभी को करती है, पहले इन दो को जोड़ेगी। अब दो के जोड़ने के बाद क्या आया? 4 आया। ठीक है, अब ये आगे जाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ 3 और था, अब ये 4 कर दिया। अब फिर ये क्या करेगी? ये जो 4 है ना, अब ये क्या है? ये आपका आउटपुट आया, 2+2 किया, आउटपुट आया। ये कौन सा रिजल्ट है? ये मध्यवर्ती है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये कौन सा रिजल्ट है? मध्यवर्ती है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है मेरे भाई। तो फिर इसको कहाँ रखेगा ये? भाई ये सीपीयू, जैसे एएलयू ने रिजल्ट निकाल दिया, इस कैलकुलेशन को कर रहा है, पहले 2+2 जोड़ा, 4 निकाल दिया, फिर ये इनको जोड़ेगा, फिर क्या निकाल दिया? 6 निकाला इनको। तो अब ये इस 4 को इनको जोड़ने जाने के लिए इस 4 को रखेगा कहाँ? इस 4 को रखेगा ये किस में? एक्यूमुलेटर में। किस में रखेगा? एक्यूमुलेटर जो आपका रजिस्टर है ना, उसमें रखेगा। यानी एक्यूमुलेटर नाम से जो रजिस्टर होता है ना, वहां पर मध्यवर्ती जो परिणाम होते हैं ना, मध्यवर्ती जो रिजल्ट होता है उसको रखा जाता है। अब ये ऐसे कर लेगा, फिर ये क्या करेगा? इसको भी कहाँ रख देगा? यहाँ पर रख देगा, फिर इन दोनों को जोड़ देगा। 6 और 4 क्या हो गए? 10। अब ये जोड़ के फिर कहाँ भेज देगा? फिर ये कैश के पास, कैश से रैम के पास, और रैम फिर कहाँ भेज देगी? रैम यहाँ पर भेज देगी। यानी कि अस्थायी रूप से जब बात करें तो आपका क्या हो गया? यहाँ से तो रजिस्टर, और कैसे मध्यवर्ती परिणाम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? मध्यवर्ती परिणाम का मतलब है कि यदि आप कैलकुलेशन करवा रहे हो, तो जैसे आपकी बड़ी कैलकुलेशन है तो 2 को जोड़ दिया, अब इस डेटा को कहाँ रखें? तो रजिस्टर का एक प्रकार होता है एक्यूमुलेटर, वहां पर आप रख दो। ठीक है, तो मध्यवर्ती परिणाम भी आपने अस्थायी रूप से रख लिया। तो ये किस में रखा गया? रजिस्टर में रखा गया। हालांकि मध्यवर्ती परिणाम तो यहाँ पर भी रखे जाएंगे, ठीक है, रैम में, क्योंकि इधर से आ ही तो रहे हैं। लेकिन जब आप बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां पर मध्यवर्ती परिणाम जब आप रखोगे तो किस में रखोगे? रजिस्टर के अंतर्गत रखोगे। उसके बाद देखो, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका यहां पर मैं और लिख देता हूं, ये आपके एसआई के अंतर्गत 2011 में पूछ लिया गया है। एसआई के अंतर्गत 2011 में भी ये पूछा गया था। अब हम बात करते हैं, ये भी आपके नेशनल हेल्थ मिशन एग्जाम के तहत जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां 2 कथन हैं जिन्हें कथन ए और उसका कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित कोडों के अनुसार अपने उत्तर का चयन करें। कथन क्या दे रखा है? कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई केवल प्रोसेसिंग के अंतिम परिणामों को संग्रहित करती है।
ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज इकाई डेटा मध्यवर्ती परिणामों को, अंतिम परिणामों को तब तक संग्रहित करती है जब तक कि उन्हें आउटपुट डिवाइसों द्वारा आवश्यक ना हो। यानी कि आपकी जो स्टोरेज इकाई डेटा है ना, ये आपके मध्यवर्ती परिणाम है, और मध्यवर्ती के बाद अंतिम जो परिणाम बने, अंतिम रिजल्ट बने, इनको तब तक संग्रहित करती है जब तक उसे आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, आउटपुट डिवाइस के पास नहीं पहुंचा दिया जाए। ठीक है। तो यहां पर देखो, केवल स्टोरेज जो इकाई है केवल प्रोसेसिंग के अंतिम परिणामों को संग्रहित करती है क्या? अरे मैं अभी आपको बता रहा हूं, अंतिम को नहीं भैया, ये मध्यवर्ती को भी करती है, और जो इनपुट जो डेटा आता है उसको भी करती है। यानी ये डेटा को भी करती है, मध्यवर्ती को भी करती है, अंतिम को भी करती है। तो पहला क्या हो गया, ये हो गया कथन मेरे भाई गलत हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा सही हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन सी। ए तो क्या हो गया, गलत हो गया, और लेकिन तर्क आर क्या है, तर्क तो सही है। ठीक है, तर्क आपने सही दिया है। कंप्यूटर की स्टोरेज जो इकाई है केवल प्रोसेसिंग के अंतिम परिणामों को संग्रहित करती है, ये गलत है। मध्यवर्ती को भी करती है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका जो आर वाला है ये सही हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। ये भी एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूछा गया है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका बन गया होगा। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर, प्राथमिक स्टोरेज की एक्सेस स्पीड द्वितीयक स्टोरेज की तुलना में अधिक होती है। हार्ड डिस्क एक तृतीयक स्टोरेज डिवाइस है। तो भैया जी मैंने कहीं भी आपको ये बताया है क्या मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी या तृतीयक रूप से ऐसे होती हैं? मैंने दो ही तरह की बताई हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो दूसरा वाला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं हम पहले वाले की। तो पहले वाले में क्या पूछ रहा है, ये तुलना से एक्सेस स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ना तुलना वाला, इसको मैं अलग से भी करवाऊंगा, लेकिन अब सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर भी करवा देता हूँ। ये आपके राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप स्पीड की बात करोगे, ठीक है, या आप स्टोरेज कैपेसिटी की बात करोगे, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करोगे, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज ही लिख लो, तो ज्यादातर जनरल यदि अपन बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड जो मेरे भाई होती है ना, वह प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा सबसे ज्यादा कैश की होती है, उसके बाद सबसे ज्यादा रजिस्टर की, उसके बाद कैश की, उसके बाद रैम की। और यदि हम टाइम की बात करें तो भैया जी टाइम तो क्या है, स्पीड ज्यादा है तो वो टाइम कम लेगी, तो फिर उल्टा हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये आपका ऐसे हो गया। टाइम में बात करूं, इसको ऐसे लिख दो पीएम। ठीक है, यानी जो टाइम है ना और स्टोरेज है ये एक तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं और स्पीड के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि स्पीड ज्यादा है तो टाइम वो कम लेगी, एक्सेस टाइम, और यदि एक्सेस टाइम ज्यादा ले रही है तो उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्टोरेज की जो एक्सेस स्पीड है द्वितीयक स्टोरेज की तुलना में अधिक होती है क्या? अरे भैया जी प्राइमरी की स्टोरेज जो एक्सेस स्पीड है वो सेकेंडरी से ज्यादा होती है क्या? बिल्कुल सही है। तो आपका पहला तो क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाता है। ये किस में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2022 में ये पूछा गया है। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ है क्वेश्चन जो बचे हैं वो बचे हैं कंपैरिजन वाले। ठीक है, तो उनके लिए मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देशों को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही है, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अधिक समय लगेगा। समय की बात आ गई, क्योंकि सेकेंडरी में प्राइमरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर कम समय लगता है, सेकेंडरी मेमोरी में ज्यादा समय लगता है। हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है जो विधि होती है दो तरह की होती है, एक होती है आपकी कौन सी, सिक्वेंशियल, और एक आपकी कौन सी होती है, डायरेक्ट। और आपको क्या करना है, आपको केवल सिक्वेंशियल में याद रखना है। क्या होता है इसके अंतर्गत, मैग्नेटिक टैप होता है, मैग्नेटिक टैप होता है, बाकी सभी क्या होती हैं, डायरेक्ट एक्सेस विधि का उपयोग करती हैं। तो ये दोनों सही हैं आपके। ठीक है, अधिक समय लगता है और दोनों सही हो जाते हैं,
एक व बी दोनों, कौन से कथन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये भी राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। तो हमारी मेहनत आपको कैसी लगी? 40 क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश की है। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जहां पर स्टूडेंट हैं कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि उनको क्या है, एक साथ रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं, कभी रैंडमली कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। यदि आप इनको एक साथ पढ़ोगे ना, कंपैरिजन कर करके पढ़ोगे, तो ये जो टॉपिक है ना सेकेंडरी मेमोरी का, आसान हो जाएगा। अब हमारा जो बचा है वो तुलनात्मक वाला और बचा है, बाकी का आपका कंप्लीट हो चुका है मेमोरी। और मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू दें, हमारी मेहनत कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ।